दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों प्राचीन काल की बात है। स्वर्ण लोक के आकाश में भगवान सूर्यदेव अपने असाधारण तेज और प्रकाश के साथ देवस्यान में थे। अपनी तेज इतना प्रखर था कि देवता दानव और मनुष्य सभी के लिए वे जीवन के मूल स्रोत थे। सूर्यदेव का विवाह देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। देवी संज्ञा अत्यंत कोमल स्वभाव की थी, पतिव्रता और धर्मपरायण थी, परंतु सूर्यदेव के प्रचंड तेज को सहन कर पाना उनके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। सूर्यदेव के प्रकाश और ताप से देवी संज्ञा निरंतर व्याकुल रहने लगी। सूर्यदेव अपने तेज में लीन थे, किंतु संज्ञा भीतर ही भीतर अत्यंत कष्ट में थी। एक दिन सूर्यदेव ने स्नेहपूर्वक पूछा, देवी तुम इतनी चिंतित और थकी थकी से क्यों प्रतीत होती हो? देवी संज्ञा ने साहस नहीं था कि वे अपने कष्ट को प्रकट कर सके। वे मन ही मन यही सोचती रहती थी कि सूर्यदेव के तेज को किस प्रकार सहन किया जाए अथवा उसे किस उपाय से कम किया जाए। समय के साथ देवी संज्ञा ने सूर्यदेव की 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र वैवस्वत मनु और यमराज तथा एक पुत्री यमुना। मातृत्व के बाद भी सूर्यदेव की प्रचंड तपिश उनका कष्ट कम न कर सकी। अंततः देवी संज्ञा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाएंगी अथवा ऐसा उपाय करेंगी जिससे सूर्यदेव का तेज सहन योग्य हो सके। किंतु बच्चों को छोड़कर तपस्या के लिए जाना सरल नहीं था। एक दिन देवी संज्ञा ने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ने का निश्चय किया। तभी उनके शरीर से एक जीवंत प्रतिबिंब प्रकट हुआ, जो रूप रंग में संज्ञा के समान ही थी। संज्ञा ने उनका नाम छाया रखा। छाया वास्तव में देवी संज्ञा की प्रतिबिंब छाया थी। देवी संज्ञा ने छाया से कहा, हे छाया, तुम मेरे रूप धारण कर सूर्यदेव की सेवा करना और मेरे बच्चों का पालन पोषण करना। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम ही उनकी माता और मेरे प्रतिनिधित्व बनकर रहना। छाया ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं अपने धर्म का पूर्ण पालन करूंगी। तब संज्ञा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई बड़ी विपत्ति आए तो मेरा स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। किंतु ध्यान रहे सूर्यदेव को हमारे अंतर का भेद ज्ञात न हो। छाया ने वचन दे दिया। इसके पश्चात देवी संज्ञा गुप्त रूप से अपने पिता विश्वकर्मा के घर की ओर प्रस्थान कर गई। जब विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को अकस्मात अपने द्वार पर देखा तो वे अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, बेटी तुम यहाँ बिना सूचना क्यों आई हो? तब देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न अपने कष्ट की समस्या कथा अपने पिता को सुनाई। विश्वकर्मा पुत्री का दुख सुनकर अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि सूर्यदेव के तेज को कुछ अंश तक कम किया जाए। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उन्हें तेज का कुछ भाग अपने दिव्य यंत्रों से काट दिया। उसी तेज से उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। तेज कम होने पर सूर्यदेव का प्रकाश सहन योग्य हो गया। इसके बाद देवी संज्ञा पुनः सूर्यलोक लौटी, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूर्यदेव की पत्नी के रूप में छाया विद्यमान है। जब संज्ञा ने अपने बच्चों को पुकारा तो यमराज और यमुना ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इससे सूर्यदेव को संदेह हुआ। सूर्यदेव ने कठोरता से छाया से प्रश्न किया। भयभीत होकर छाया ने समस्त सत्य प्रकट कर दिया। यह सुनकर सूर्यदेव क्रोधित हो उठे और यमराज को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य को दंड देने वाला बनाया जाए। उसी समय छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। सूर्यदेव के तेज के कारण वह बालक जन्म से ही गंभीर, मौन और तपस्वी स्वभाव का था। उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। वह बालक आगे चलकर शनिदेव कहलाए। छाया द्वारा गर्भकाल में किए गए कठोर व्रत और तपस्या के कारण शनिदेव को न्याय प्रिय, धैर्य और कर्मफल दाता बनने का वरदान प्राप्त हुआ।
भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान न्यायाधीश का पद प्रदान किया। तभी से शनिदेव कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता कहलाए। यदि व्यक्ति धैर्य, सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उनके रक्षक बनते हैं, और जो अधर्म करता है उसे उनके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर शनि देव न्याय के देवता बने। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव। जय शनिदेव।